जन्मदिन मनाना आजकल फैशन सा बन गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके संघर्षमय जीवन से प्रेरित होकर उनका जन्म उत्सव समर्थकों द्वारा मनाया जाता है। जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी जाती है। ऐसे ही जाबाज, संघर्षशील, जुझारू और बुनियादी नेता नहीं बल्कि जमीनी कार्यकर्ता हैं देवेंद्र सिंह यादव, जो कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जो विगत 20 वर्षों से भाजपा की उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान की सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ न केवल जन आक्रोश रैली निकालते हैं, बल्कि एक चौमासे जुर्म, ज्यादती, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ मुखरता से जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज बनते हैं। कांग्रेस नेता एवं अल्पसंख्यक की बुलंद आवाज एडवोकेट दिलीप राजपाल के नेतृत्व में आज एडवोकेट चैम्बर MG रोड पर कांग्रेस के संघर्षशील नेता देवेंद्र सिंह यादव का जन्मदिन सादगी व उमंग के साथ मनाते हुए शॉल, श्रीफल एवं मोतियों की माला पहनाकर उन्हें न केवल बधाइयां दी गई, बल्कि उन्हें शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की पैरवी भी की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ अभिभाषक सुरेंद्र वर्मा, अजय सितलानी, सन्नी राजपाल, आनंद वर्मा, प्रकाश महावर, कोहली, जानकीलाल पटेरिया, मोहन शर्मा आदि ने देवेंद्र सिंह यादव के संघर्षमय जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन खुर्शीद मंसूरी ने किया। देवेंद्र भाई से मेरा परिचय आज का नहीं है। जब मैंने चलना चालू करा था नेतागिरी के दौर में, तब से देवेंद्र भाई से मेरा परिचय है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस शहर में कांग्रेस को जिंदा रखने वाला कोई शख्स है तो हमारे आदरणीय दिलीप राजपाल साहब, देवेंद्र भाई। ये आज तक जो सभी साथियों को साथ में लेकर चले हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के समर्थन में खड़े हैं। देवेंद्र भाई इस शहर के लिए एक ऐसा नाम है, इस गली में बच्चे से भी पूछ लोगे तो बता देगा देवेंद्र यादव कौन है। तो मेरा समर्थन और साथ देवेंद्र भाई के साथ रहा है, हमेशा रहेगा। ये एक ऐसी ज्वाला है जिसे कोई नहीं बुझा सकता और ये हमेशा जलती रहेगी। कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ हमेशा है। सभी का धन्यवाद है। मैं माफी चाहूंगा आप सब लोगों से, मुझे अर्जेंट में एयरपोर्ट निकलना है, इसलिए आज्ञा ले रहा हूँ। देख दिया मार्गदर्शन देते रहते हैं। प्रकाश भाई के साथ तो हमने काफी कांग्रेस किया है, भाई के साथ तो अभी काम कर रहे हैं। और देवेंद्र सिंह यादव जी तो एक ऐसा नाम है स्टूडेंटों को काफी मदद करी थी, परचेज करी थी, तो उनका संघर्ष तो वहाँ से है देवेंद्र भाई का। तो हमने तो बचपन से देखा है कि जब छावनी में रहते थे देवेंद्र भाई की राजनीति मेरे ख्याल में जहाँ तक हुआ है वो आनंद रेस्टोरेंट के सामने से ही चालू हुई। और कई स्टूडेंट रात को अजय भाई 11 बजे बाद हम निकलते थे, कम से कम 500 से 1000 स्टूडेंट देवेंद्र भाई को ढूंढते हुए आता था, इंतजार करते थे कि जैसे हीरो आता है ना कि भैया ये आएंगे और ये कागज आंदोलन किए, रैलियां निकाली और विरोध की राजनीति करी। उसके बाद उसकी याद में करीबनगर एक नाम बोला जाता है देवेंद्र सिंह यादव। देवेंद्र सिंह यादव को बहुत पुराना नाम है। देवेंद्र सिंह यादव जैसे कार्यकर्ता कांग्रेस की आज धीरे धीरे को नहीं मिला। वो व्यक्ति एक निष्पाप लगन से, तन मन धन से, उन्होंने कभी गांधी जयंती में तूफान देखा में बारिश देखी, कांग्रेस का झंडा लिया तो 100-200-500 लोगों की रैली निकाल जा रही और एक पूरी रैलियां निकाल जा रही। आज दिलीप राजपाल जी में वायुगुरु का नंबर होता है 13, डबल नंबर है 26, तो डबल इंजिन और देवेंद्र सिंह यादव के होगी। देवेंद्र सिंह यादव पूर्ण रूप से। अजय भाई बताएं, आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हैं और काफ़ी संघर्ष आपके नेतृत्व में यहाँ पे होता है। महीने की 1 तारीख को ध्वजवंदन भी आपके द्वारा किया जा रहा है और आप अभी गुवाहाटी जाने की तैयारी में हैं, क्या कहेंगे? दिनांक 15 तारीख को असम के गुवाहाटी में अमित शाह जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं और असम के मुख्यमंत्री शर्मा जी भी वहाँ पे कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। देश भर से 200 लोगों को वहाँ बुलाया गया है, उसमें मुझे भी आमंत्रण आया है। तो मैं 13 तारीख को यहाँ से असम जाऊँगा। तो
15 को वहाँ कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराऊंगा। आज मध्य प्रदेश में हम लोगों ने राष्ट्रीय भावनाओं के जो कार्यक्रम किए हैं, उस राष्ट्रीय भावनाओं के कार्यक्रम पूरे देश में 545 जगह ये कार्यक्रम शुरू हुए जो हम इंदौर के अहिल्या माता चौक में करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि राष्ट्रीय भावना सुस्त होती जा रही है, सुप्त होती जा रही है। हमें उसे आहूत करना है, उसे जागृत करना है। आज देश में एक ऐसी स्थिति हो रही है, दोहरे कानून यहाँ काम कर रहे हैं। जो हमारी राष्ट्र नीति थी, जो हमारी राष्ट्र भावना थी, वो अलग अलग हिस्सों जातियों में बांटी जा रही, जो कि देश के साथ अन्याय है। आने वाले समय में अगर हमारे देश में राष्ट्र भावना, देशभक्ति और जो आज़ादी मिली थी, अगर हम उसे संभाल कर नहीं रखेंगे तो उसके जो दूरगामी परिणाम है वो हमारे आने वाले युवा वर्ग को, आने वाले देश के भविष्य को बहुत बुरी स्थिति में भुगतना पड़ेगा। आपका परिचय? मैं अजय सिपलानी, स्वतंत्र संग्राम सेनानी संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ और मध्य प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। आनंद भाई बताएं, आज देवेंद्र भाई का जन्मदिन भी है और दिग्विजय सिंह जी भी कल आ रहे हैं, उनका क्या प्रोग्राम है और आगामी चुनाव को लेकर के क्या रणनीति बनाएगी? देवेंद्र सिंह यादव जी के जन्मदिन में एक संघर्षशील नेता की हम लोग सम्मान कर रहे हैं आदरणीय दिलीप राजपाल जी के नेतृत्व में। ये कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा समय है। कल दिग्विजय सिंह जी ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष और बूथ स्तर की तैयारी के लिए 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर की तैयारी के जायजा लेकर सभी के साथ मीटिंग करने वाले हैं। ये आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए एक मोड़ है। आगे हमारी लड़ाई संघर्ष जारी है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में नारी सम्मान योजना, 500 रुपए में सिलेंडर और आगे कई ऐसी स्कीमें जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में आने वाली है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है और हमारी सरकार 2023 में लगभग 150 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत। देवेंद्र भाई बताएं, आज बड़े जोश और उत्साह के साथ में सभी साथियों ने मिलकर के आपका जन्मदिन मनाया है, क्या कहेंगे? मैं आदरणीय मेरे अंकल दिलीप राजपाल जी को, सभी को एकत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। और हमारे अंकल दिलीप राजपाल जी लगातार कुछ न कुछ गतिविधियां लगातार कांग्रेस पार्टी के हित में, एक दिन नहीं महीने के 30 दिन लगातार गतिविधियां उनकी संचालित होती हैं और जिसका प्रचार प्रसार आम जनता तक जाता है। आज इस जन्मदिन के अवसर पर मैं सभी यहाँ मौजूद जिन्होंने मेरा सम्मान किया, उनको सभी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही यह विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूती के लिए काम करते रहेंगे। आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, अजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, सभी प्रदेश के नेताओं के नेतृत्व में हम एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे और श्री कमलनाथ जी प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। इस अवसर पर, जन्मदिन पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। 4 महीने से शहर कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है और आपका भी नाम शहर अध्यक्ष के लिए चल रहा है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिर भी कांग्रेस चल रही है। आदरणीय हमारे इंदौर शहर के प्रभारी महेंद्र जोशी जी के नेतृत्व में लगातार शहर कांग्रेस की गतिविधियां लगातार संचालित हो रही हैं। सक्रियता है, ऐसा नहीं कि अध्यक्ष नहीं है तो गतिविधियां शिथिल हो गई या बंद हो गई। आदरणीय महेंद्र जोशी जी के नेतृत्व में लगातार हर गतिविधि, कोई सी भी, चाहे आंदोलन हो, चाहे कोई सा भी कार्यक्रम हो, हर गतिविधियां महेंद्र जोशी जी के नेतृत्व में लगातार चल रही हैं। ऐसा नहीं कि अध्यक्ष नहीं तो सभी अध्यक्ष महेंद्र जोशी जी के नेतृत्व में, क्योंकि उनके पास प्रभार है अध्यक्ष का, उनके नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता, सभी नेता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। हम मोर्चा संगठन के अध्यक्ष भी हैं, प्रभारी भी हैं और विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या तैयारी है? हम आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए हमारे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जो है कल पधार रहे हैं और जो है 4 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर का जो सम्मेलन भी है और साथ ही मंडलम ब्लॉक अध्यक्षों से वो अलग अलग चर्चा करेंगे। हमारी गतिविधियां लगातार चल रही हैं। आदरणीय महेंद्र जोशी जी के नेतृत्व में हम सभी
विधानसभाओं में इंदौर में काम कर रहे हैं और कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम हम इंदौर शहर में करेंगे। सनी भाई बताएं, आप शहर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और इंदौर से 60 किलोमीटर दूर जो महाकाल लोक का निर्माण हुआ है और उसमें अभी आंधी चली और आंधी में मूर्तियां ध्वस्त हो गई, क्या कहेंगे? ये तो भाजपा सरकार की कथनी और करनी बताती है कि वो लोगों को बोलते क्या है और दिखता क्या है होता। जिस तरीके से उन्होंने उसमें भ्रष्टाचार किया, जिन लोगों को वहाँ पे ठेके दिए थे, उनकी आज पूरी करनी पता लगी कि किस तरीके से उन्होंने उसमें घोटाला करा, कि किस तरीके की मूर्तियाँ बनाई जो हवा से उड़ गई, जहाँ की ना तो उसमें नीचे उन्होंने उसको बेस उसका बनाया था, ना उसमें कोई सरिया डाला, ना कुछ ऐसी चीज़ें डाली और सीधे मूर्ति स्थापित कर दी और करोड़ों रुपए का उसमें उन्होंने उसका फंड लेके उसका भ्रष्टाचार किया। तो ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता ही उन्हें सबक सिखाएगी कि किस तरीके से उन्होंने जो काम किए हैं, जो जिन्होंने अपना पेट भरा है और जो जिन्होंने भगवानों को भी नहीं छोड़ा, ऐसे लोगों को आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता ही सबक सिखाएगी। लेकिन बीजेपी का तो ये कहना है कि कमलनाथ की जब सरकार थी तो उस समय इसका वो हुआ था और सारा भ्रष्टाचार कमलनाथ ने किया। कमलनाथ जी के टाइम यहाँ पे ये इस योजना का वो शुभारंभ हुआ था, ठीक है, इन्होंने दिए बीजेपी सरकार ने। ये तो है झूठ बोलते हैं, जोर से बोलो, झूठ बोलो, ये इनका काम है। तो ये तो सब जनता दिखाएगी अब इन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव। आपको सत्य राजपूत प्रवक्ता, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी।